बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 37th लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the receptors, sensory receptors with reference to the skin. यानी स्किन में क्या क्या if you see that the skin is the largest organ of our body, हाँ जी, और जो largest organ है, और ये अगर आप गौर करें तो तकरीबन बहुत सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन नाक कान आंख से वगैरह, उसके तो अलावा हम चूंकि आंख को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, लेकिन उनके अलावा जो टच की सेंसरी इनपुट्स हैं वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें स्किन से हासिल हम करते हैं, हमारा दिमाग हासिल करता है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी, हमने उस दिन बात की भी थी कि किसी भी सेंसरी रिसेप्टर यानी चाहे वो ऑर्गन हो चाहे वो कोई और चीज हो, उससे जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगी दैट विल बी कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन, दैट विजुअल कॉर्टेक्स और olfactory bulb और फलां और ढमकां और सही है जी। तो ये बात तो हमें पता लग गई कि स्किन, इसलिए स्किन के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। I tell you कि फर्ज कीजिए आपको एक बात का पता है कि स्किन के अंदर 3 बुनियादी लेयर्स होती है। सबसे जो ऊपर वाली लेयर है we say that first क्या ये है जनाब वो लेयर, और इसको हम कहते हैं दी एपिडर्मिस शरीफ। वैसे तो ये इतनी बारीक नहीं होती, इसमें खुद 5 लेयर होती हैं, स्ट्रेटम, कॉर्नियम, लूसिडम, स्पाइनोसम, ग्रैनुलोसम एंड बेसिलम, ठीक, और ये भी सेल्स की बनी है। पर हम मैं फर्ज किया आपके सामने ये इतना, मैं ये कह देता हूँ कि ये जो एरिया मैंने ऊपर बनाया है ना, ऊपर वाला हिस्सा, दिस इज दी एपिडर्मिस शरीफ, यानी यहां से लेकर यहां तक एपिडर्मिस। इसके नीचे जो लेयर होती है जो स्किन की काफी एक हसन मैंने 2 लाइनें लगाई हैं थोड़े से फासले के ऊपर, वो मैंने एपिडर्मिस शो की है, ठीक। उसके बाद जो नीचे वाला एरिया है दैट वही से एक बड़ी सी लेयर है, और ये वाली, ये पूरी की पूरी, इसको हम कह देते हैं जी दिस इज द डर्मिस शरीफ। और उसके बाद इसके नीचे जो तीसरी एक स्किन की एक बड़ी सी लेयर होती है दैट वी विल से दैट दिस इज द हाइपोडर्मिस। ये एक जनरल मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब अगर इनमें से एक फर्ज किया, ये जो चीज मैं बना रहा हूं आप ये समझेंगे दिस इज कॉल्ड दी हेयर फॉलिकल। क्या है? ये बाल है जो जिसकी बेस जो है वो डर्मिस के अंदर होती है और वो एपिडर्मिस से बाहर निकलती है। दिस इज व्हाट वी से दैट दिस इज दी हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, ठीक है। अच्छा, अब एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस याद रखिएगा, इन हमारी स्किन के इन तीनों लेयर्स के अंदर सिर्फ सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारी नर्व्स यहां से आती हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं यहां। फॉर एग्जांपल से दिस इज दी, ये जो हाइपोडर्मिस के अंदर और डर्मिस के अंदर जो ग्लैंड्स हैं जिनको हम इस तरह आमतौर पर शो करते हैं, फॉर एग्जांपल दीज आर द स्वेट ग्लैंड्स, देखो वी आल्सो प्रेजेंट हियर, हाँ जी। इसी तरह सीबम के ग्लैंड्स भी, और इसके लाइक वो कुछ ग्लैंड्स लाइक इस तरह भी होते हैं, इनको ये भी एक तरह के ग्लैंड है, इसे रेफर्स किया गया। असल में 2 तरह के ग्लैंड होते हैं, एक इस तरह जो लोब्स की शक्ल के होते हैं और वो दूसरे वो जो लाइंस की शक्ल के होते हैं। तो इनको आप पढ़ेंगे बाद में अगली क्लास में हिस्टोलॉजी के अंदर जाके, लेकिन मैं वैसे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। उसके अलावा बहुत सारी खून की नालियां यहाँ हाइपोडर्मिस के अंदर आती भी हैं, और आपको पता है कि रेड कलर जो है उसको हम आर्टरीज के लिए इस्तेमाल करते हैं और ब्लू कलर को हम वेन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उन सारियों की ब्रांचेस भी इधर आती जाती हैं, जो कि मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमें बेसिकली सिर्फ स्किन के रेफरेंसेस से रिसेप्टर पढ़ने हैं। अगर मैं वो भी यहाँ बना दूंगा तो दैट वुड बी लाइक मैस, काफी सारा गंद बन जाएगा, ठीक है। तो आपको लग गया पता कि these things they were the like hair follicles, like the different type of cells, different type of glands and the nerves and the blood vessels, a lot of things are present in our skin, ठीक है जी। बट हमें सिर्फ रिसेप्टर्स पे,
याद रखिएगा रिसेप्टर्स की डेफिनेशन आप जानते हैं, दीज आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स। अच्छा मॉलिक्यूलर रिसेप्टर भी होते हैं, उनको स्पेशल मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द एनी सेल्स और द ग्रुप ऑफ सेल्स और द ऑर्गन्स और द नर्व एंडिंग व्हिच आर स्पेशलाइज्ड टू रिसीव द पर्टिकुलर स्टिमुलाई, दे आर कॉल्ड एज द रिसेप्टर्स, ठीक है। अब रिसेप्टर की डेफिनेशन याद लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपको ये पूछा जाए तो अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो पहले आप रिसेप्टर की डेफिनेशन लिखेंगे, यस। अब स्किन के अंदर के रिसेप्टर बताऊं ना तो याद रखें आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा। द फर्स्ट वन आर दी मैकेनोरिसेप्टर्स, जो स्किन के अंदर होते हैं उनकी मैं दो टाइप्स आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक और वैसे तो तीन टाइप बताऊंगा, यानी एक एक्स्ट्रा बात बताऊंगा। एपिडर्मिस के अंदर कोई खास रिसेप्टर्स नहीं होते, बट there are some cells called Merkel cells, we say that M cells कह देते हैं आप। ये हैं जी वो छोटे छोटे सेल्स और दे आर प्रेजेंट और ये जुड़ते हैं लाइक ये मिलते हैं, इनको हम मार्कल डिस्क कहते हैं, और ये जुड़ के ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये जो मैं ब्लैक से बनाऊंगा ये नर्व्स होंगे, जो मैंने लाल से बनाई है मैं इनको काट ही देता हूं। लाल और ब्लू आप समझ गए हैं कि ये आर्टरीज और वेन्स थी जिनकी ब्रांचेस यहां पे, तो मैं यहां पे बनाऊंगा दैट विल बी ब्लैक, एंड ब्लैक इज मेंट बाय द नर्वस टिश्यू। फर्ज किया हम ये कह रहे थे। तो these are the special kind of cells, we say that these are the M cells and M disc Merkel cells, and these cells they receive the touch stimulus, and कौन सा टच, लाइट टच। आप गौर करें वो से मैं स्किन के ऊपर बारीक सा हाथ फेर रहा हूं, थोड़ा सा प्रेशर दे रहा हूं, तो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर दे रहा हूं। You see, there are three different kinds, है ना, तो हम डिस्कस करेंगे। देखें मैं बताता हूं। तो these are the Merkel cells and they are present on the upper surface यानी epidermis, not in the dermis। बाकी तकरीबन जितने रिसेप्टर्स हैं they are present in the dermis, दूसरी लेयर में, वो डिसाइड लेयर है, सही है जी। उनमें अगर आप गौर करें ना तो दो तरह के होते हैं। जो एक रिसेप्टर्स होते हैं वो दे आर प्रेजेंट, एक नॉब की शक्ल होती है उनके ऊपर से, और एक फर्ज किया दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से वो आपस में जुड़ते हैं। असल मैंने छोटी छोटी नॉब्स बनाई है जिस तरह मैं अभी आपको बात बताता हूँ, और इनको आप जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद दे लाइक नर्वस टिश्यू, सही है। ये जो है इनको हम ये जो कॉर्पसल्स मैंने बनाए हैं इनको हम कहते हैं जी मिजनर कॉर्पसल्स, क्या कहते हैं, और आप ये देख लीजिए ये जनाब ऐसे हैं, और मिजनर कॉर्पसल्स MEISSN मिजनर कॉर्पसल्स। और ये बेसिक असल में ये बात है, रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं जी कॉर्पसल्स और दूसरों को हम कहते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। कॉर्पसल्स होते हैं लाइक दे एंड इन द नॉब लाइक स्ट्रक्चर, एंड में वो कंसंट्रेटेड होते हैं इस तरह के, और वो स्पेशल होते हैं कि उनको किसी खास किस्म की जरा सी स्टिमुलस मिली और उन्होंने एक्साइट हो जाना है। और जो फ्री नर्व एंडिंग होती है वो आपको पता है न्यूरॉन्स की ब्रांचेस, नर्व्स की ब्रांचेस होती है जो कि वो फ्री नहीं। तो मिजनर कॉर्पसल्स या मिजनर कॉर्पसल्स ये बेसिकली जर्मन साइंसदान थे, जर्मन एनाटॉमिस्ट मिजनर, उन्होंने इनको दरियाफ्त किया था और उसकी बुनियाद पे इनको कहते हैं दे आर प्रेजेंट अपर इन द अपर पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस dermis, and they are involved in what we say number one the touch, और वो भी मैंने कहा था they are in the light touch, क्योंकि वो तो very light touch, मैं यहाँ पे लिखूं कि very light touch, तो ये जो है ये थोड़े से उसे लाइट टच आप समझ गए, उनकी निस्बत थोड़ा सा ज्यादा, और दे आर द कॉर्पसल्स चल रहा है। उसके बाद जो दूसरी तरह के जो हैं जी वो थोड़े से इधर डीप होते हैं, ठीक है, और दे आर प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द डर्मिस, एंड दे आर लार्जर इन द साइज लाइक दिस। दो मैं बना देता हूं, और इनको हम कहते हैं, इनकी जो शक्ल है ना, एक तो साइज में बड़े हैं, दूसरा आपने ये याद रखना है ये साइज में बड़े होने के साथ साथ ये लैमिनर किताब के सफे या प्याज, आपको पता ही है कि प्याज में छिलके होते हैं, मतलब वो एक लेयर फिर दूसरी तीसरी फिर चौथी, इस तरह इनके अंदर भी अगर आप इनको काटे तो ये प्याज की छिलकी की तरह होते हैं, तो इनको हम कहते हैं जी these are the Pacinian corpuscles, ठीक है। क्यों, कौन से वाले,
पेसिनियन कॉर्पस्कल्स। और जो पेसिनियन कॉर्पस्कल्स होते हैं याद रखिएगा, एक तो ये लार्जर इन साइज होते हैं, नंबर 2 दे आर द वी से दैट लैमिनर, इनके अंदर जो लैमिनाई होते हैं यानी इनके अंदर फ्लैप्स बने होते हैं जिस तरह किताब के सभी होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भाई जो इस नर्वस सिस्टम तक बात पहुंचेगी वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, पहली इंटेंसिटी और दूसरी क्या है नंबर ऑफ फाइबर्स। तो ये यानी इंटेंसिटी से मतलब कितनी जोर की स्टिमुलस है, और नंबर 2 जो नंबर ऑफ फाइबर्स की कितने फाइबर्स उसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं, तब जाके तो दिमाग एक्टिवेट होता है, वरना दिमाग को तो मसले में हो जाएंगे। अच्छा, अब जो बात ये तो हमने समझ लिया। अब एक बात आपने और याद रखनी है, इन रिसेप्टर की भी अल्लाह ने देखिए क्या रखे, ये लाइट टच के लिए हैं, अगर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये होंगे, थोड़ा सा और ज्यादा होगा तो ये और ये होंगे, समझ रहे हैं ना। फाइबर्स बढ़ते जाएंगे और पता लगता जाएगा ये चीज इतनी कम आई है, ये हार्ड आई है, उससे हार्ड आई है, इस तरह से। सही है जी। ये तो 3 तरह की, ये 2 तरह की, ये तो कॉर्पस्कल्स थी। अब एक तीसरी तरह की मैकेनो, यानी आपको पता लग गया मेसेंजर कॉर्पस्कल्स, ठीक है, जिसको हम मिस्टर कॉर्पस्कल। दूसरे नंबर पे कौन से पेसिनियन कॉर्पस्कल। और आखिर में हम कहते हैं जी कुछ जो हम कहते हैं जी कुछ खास किस्म की फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो भी एक तरह के टच यानी टच के रिसेप्टर्स होते हैं, और वो फ्री नर्व एंडिंग्स दे आर प्रेजेंट। और फ्री नर्व एंडिंग्स बहुत डिफरेंट तरह की होती हैं, समझ रहे हैं ना बात को। दीज आर द फ्री नर्व एंडिंग्स और दे आल्सो यानी ये इनको भी आप ब्लैक से जो है ना वो नीचे से आगे, समझ रहे हैं ना बात। तो दीज आर द फ्री नर्व एंडिंग्स, और ये भी मैकेनो रिसेप्टर एक तरह के, ठीक है। अब जो स्किन इज आल्सो सेंसिटिव टू द टेंपरेचर एज वेल, सो देयर आर अगेन द फ्री नर्व एंडिंग्स। मैं ग्रीन कलर की बना देता हूं। These free nerve endings, इनको हम कहेंगे cold receptors, and then there are the blue, मैं दोबारा बना देता हूँ। These free nerve endings, for example, they are the heat receptor. ये तब रिसीव करेंगे जब the skin is cold, ठंड है, और ये जब skin is ज़्यादा heat up हो गई है। सही है ना जी। इसके अलावा कोल्ड हीट हो गया, फिर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं वो फ्री नर्व एंडिंग्स है, वो बेसिकली क्या करते हैं, यानी आप समझ लिया मैकेनो रिसेप्टर में ये 3 टाइप्स। फिर दूसरे कौन से हैं, दे आर द टेंपरेचर रिसेप्टर्स, और उनमें कोल्ड रिसेप्टर्स और हीट रिसेप्टर्स। और फिर अगर आप गौर करें तो इचिंग रिसेप्टर भी होते हैं स्किन में। एक बंदे को वो भी फ्री नर्व एंडिंग होती है, लाइक मैं आपको इस तरह का बता देता हूं। दीज आर द इच रिसेप्टर्स। क्या एक बंदे को कोई केमिकल है, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस इधर उसकी स्किन में एलर्जी के केस है, तो वो केमिकल उसको काम करते हैं तो उसको इचिंग होती है, ये भी एक तरह के रिसेप्टर्स है। समझ आ गई जी बात की। इसी तरह अगर आप गौर करें तो इनके अलावा पेन रिसेप्टर भी, जिनको नोसिसेप्टर्स कहते हैं, वो भी हमारी, और उनको आपके सामने कौन सा कलर रह गया तो वो, बट दे आर प्रेजेंट डीप हियर लाइक दिस, डीप इन दी, दीज आर द पेन रिसेप्टर। अगर आप गौर करें तो ये जो कोल्ड और ये हीट के रिसेप्टर्स होते हैं, ये अपर पार्ट ऑफ द डर्मिस के अंदर है, डर्मिस, और जो पेन रिसेप्टर है दे आर प्रेजेंट, ये सारे फ्री नर्व एंडिंग है, बट दे आर प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द डर्मिस। क्योंकि अच्छा नोसिसेप्टर्स बड़े सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, ये पेन के लिए होते हैं, इनको क्या कहेंगे, नोसिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर है ना, ये इस तरह से इंटरेस्टिंग है कि अगर एक की पार्शियल इंजरीज, यानी जिनमें पूरी की पूरी स्किन डैमेज नहीं होती, पर वो इतनी डैमेज हो गई, अब ये जो स्किन ऊपर वाली डैमेज हो जाएगी ना, अब जो रगड़ लग जाती है लोगों को, तो उसमें जब नोसिसेप्टर डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट को, तो वो बहुत पेन करते हैं। इसलिए किसी के बर्न, ऊपर वाला हिस्सा बर्न हो जाए या फिर कोई रगड़ लग जाए, लैसिरेशन जो वुंड होते हैं, तो उसके क्रूजन जो वुंड होते हैं, उस केस के अंदर बंदे को पेन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नोसिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट डीप इन द डर्मिस सेकंड लेयर, एंड दे आर एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू, थोड़ी सी मूवमेंट होगी तो फिर बहुत ज्यादा होगा। सही है जी। और अगली बात ये, एक इंटरेस्टिंग बात, एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द रिसेप्टर्स। क्या चीज है, रिलेटिव। ये
एक जनरल सी बात है, थोड़ा सा ही रह गया बस 1 मिनट में, दैट इज द रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब ये होता है कि कोई रिसेप्टर्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आवर बॉडी, ऑन आवर स्किन के अंदर। ये नहीं भाई ये अगर मैं इतना सा टुकड़ा काटूंगा तो इसमें जो बराबर बराबर मतलब ये यहाँ पे जो रिसेप्टर्स थे इधर भी निकालूंगा तो उतने उतने ही निकलेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आर, फॉर एग्जांपल कोल्ड के रिसेप्टर्स हीट के रिसेप्टर्स की निस्बत 27 गुना ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इन आवर होल बॉडी इसमें ठंड ज्यादा लगती है ना, अगर हीट के रिसेप्टर ज्यादा होते हैं देखो तो हमें जरा सी गर्मी में हमें क्या मसले होते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से एक और बात है कि जो हमारी बॉडी है उनके अंदर कुछ एरियाज हैं जहां रिसेप्टर्स ज्यादा हैं, कुछ एरियाज हैं जहां रिसेप्टर्स कम। मतलब जो हमारी फिंगर टिप्स हैं, लिप्स हैं, इधर रिसेप्टर्स ज्यादा हैं और बाकी एरियाज में रिसेप्टर्स कम। फिर इसी तरह जो रिसेप्टर्स हमारी जुबान के ऊपर है, जायके के, जो रिसेप्टर्स हमारे नाक के अंदर है, सूंघने के, स्मेल के, वो हमारी बॉडी के बाकी एरियाज में नहीं। ये भी आपने हाथ से सूंघा है नहीं ना, तो ये आपको लग गया पता कि दी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द रिसेप्टर्स क्या चीज होती है। मैंने एग्जांपल दे दी कि द कोल्ड रिसेप्टर्स आर 27 गुना ज्यादा देन द हीट रिसेप्टर्स। इसी तरह जो फिंगर टिप्स हैं उनके अंदर जो टच या पेन या हीट के रिसेप्टर्स हैं दे आर 10 गुना मोर देन द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये हमें एक जनरल सी बात पता लग गई है और बाकी बातें मैंने आपको बता दी हैं। कोई सवाल हो तो प्लीज, क्योंकि वो आखिरी जो पैराग्राफ है दैट इज अबाउट कि यही वाला काम कि कितने फाइबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं और स्टिमुलस की इंटेंसिटी क्या है। जनाब कोई सवाल?